Hello बच्चों, let's read the question. Question says if end of latter sectum of parabola x plus 1 whole square equal to 4 y plus 1 are vertices of an ellipse whose eccentricity is half of eccentricity of parabola, then for ellipse distance between foci is 2, foci are 0, 0 and 2, 0, length of latter sectum is 3, combined equation of directrix x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इलिप्स अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये जो बी स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर के, है ना। बी यहाँ पर बी और ए में हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है। तो एक तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। सेकेंड, अगर इसके जो फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं वो डिफाइन होते हैं किस तरह से, प्लस माइनस ए ई कोमा 0 से, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो ये डिफाइन होती है किस तरह से, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई से, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, ठीक है, सॉरी y प्लस 1। क्लियर है? तो ये है ना। अब इस पैराबोला को अगर हम देखें यहाँ से तो इसके जो वर्टेक्स हैं, इसके जो वर्टेक्स हैं वो क्या आ जाएंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ रहा है -1 कॉमा -1, ठीक है। ये तो इसके क्या आ रहे हैं, वर्टेक्स। लेकिन हम बात करें यहाँ पर तो अब इसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है। तो इसके एंड्स ऑफ लेटर्स, क्योंकि इसने बोला है यहाँ पर कि जो एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम है वो वर्टेक्स होंगे इलिप्स के, तो हमें चाहिए ends of latus rectum, ends of latus rectum, latus rectum। तो ends of latus rectum हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 है, और ये जो है यहाँ पर पैराबोला ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू -1 के अबाउट सिमेट्रिक है ये। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2a, है ना। और ए की जो वैल्यू है यहाँ से कंपेयर करें इस रिजल्ट को, अगर हम कंपेयर करें, इससे कंपेयर करेंगे यहाँ पे, कंपेयर विथ ये हो जाएगा y यहाँ पर x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के से। तो 4a की जगह 4 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम प्लस 2 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, और -2 लेते हैं तो x इक्वल टू मिलेगा -3। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो ये कितना है हमारे पास, y प्लस 1, है ना, और y प्लस 1 इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो y इक्वल टू कितना आएगा -1। तो एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम जो है, एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 कॉमा -1, है ना, और सेकेंड हमारे पास आ जाएगा -3 कॉमा -1, ठीक है बच्चों। तो ये एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम आ गया। ये एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम क्या है, एक इलिप्स के, यहाँ से अगर हम कोई इलिप्स ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये एक इलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। तो ये इसके वर्टेक्स हैं, तो एक ये वाला वर्टेक्स तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक तो ले लिया -3 कॉमा -1, और एक वर्टेक्स हमने यहाँ से ले लिया 1 कॉमा -1, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको देखें यहाँ से, तो इसका जो सेंटर आएगा वो इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3 + 1/2, तो कितना आएगा बच्चों, -2, और -1 करेंगे तो ये कितना आएगा, -1, ठीक है। तो ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए एक ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर इसकी जो
ये आ जाएगा लेंथ ऑफ, अगर हम बात करें यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, यहाँ से आएगा ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये कितना आ रहा है -1 और ये 1 है, तो -1 -3 -1 का होल स्क्वायर, तो 4 आएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ हमारे पास इसके बीच की डिस्टेंस जो आ रही है 1 + 3 है ना, ये आएगा हमारे पास। क्लियर है, तो ये कितनी आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, अब ये 4 किसकी वैल्यू है 2a की, तो 2a इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है ना, अच्छा इसको हम इस तरह से ले लेते हैं a, तो ये a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, a की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, और एक, अब हमें ये a की वैल्यू 2 आ गई, और इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो हाफ ऑफ पैराबोला है, और पैराबोला के लिए हम पता है कि पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी पैराबोला की हाफ, तो 1/2 आ जाएगी, है ना, ये आ गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास एक रिजल्ट, ये रिजल्ट होता है b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए स्क्वायर की ए की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आएगा 4, और ई स्क्वायर क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो इसका सेंटर क्या है -2 को -1 है, तो ये आएगा x+1 का होल स्क्वायर, है ना। एक सेकेंड, ये हमारे पास बच्चों 1 - 3 -2/2 आएगा, ये तो -1 आ रहा है इसका सेंटर। ठीक है ना, यहाँ पे -1 आएगा, -1, 1, ये इसका सेंटर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से हम करेंगे -3 और 1 -2 करेंगे ना, तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। क्लियर है, तो सेंटर हमारे पास ये आएगा, और यहाँ से भी हमारे पास ये तो -1 ही रहेगा, तो इसका जो इक्वेशन है x+1 का होल स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आएगा 4, और प्लस यहाँ से आएगा y+1 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू हमने निकाली थी तो कितनी आ रही थी 3, b स्क्वायर की 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका, इस इलिप्स के रिगार्डिंग हमें एक जो चाहिए डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के लिए हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर ए ई की, है ना, और ए ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, ए की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, और ई की वैल्यू 1/2 है, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x इक्वल टू ± ए ई और y इक्वल टू 0, है ना, तो ± ए ई की ये होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x+1 इक्वल टू क्या कर देंगे ± ए ई, तो ई इसकी वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल टू 1 ±1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो x इक्वल टू x+1 इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और x+1 इक्वल टू अगर हम क्या लेते हैं -1 लेते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना जाएगा -2। ठीक है, और सेकंड हम बात करें यहाँ पर y की, तो y+1 इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिलेगा -1। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है हमारे पास, तो जो फोकाई के कोऑर्डिनेट है हमसे क्या पूछा था इसने, एक तो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारे पास 0, -1, ठीक है ना, ये आ जाएगा, और एक हमारे पास आ रहा है क्या, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से एक आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना, यहाँ से -2, -1, तो ये फोकाई के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। और एक हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट एक चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो ये जो फोकाई के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। वैसे भी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमारा किसके इक्वल होता है 2AE के होता है, और AE की वैल्यू 1 है, यहाँ पर कैपिटल A यूज़ करेंगे तो AE की वैल्यू तो 1 है, तो ये किसके इक्वल आएगी 2 के, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगी 2, तो ये तो हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड हम बात करें यहाँ से, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ये, और ये फोकाई के कोऑर्डिनेट हमारे कुछ और आ रहे हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट नहीं है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² अपॉन a, है ना। तो ये आएगा 2b² की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, और a की वैल्यू 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3। तो यहाँ पर हमारा जो है 3 आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस तरह से डिफाइन होगा, यहाँ x की जगह हमारे पास x+1 है, तो ये आ जाएगा x+1 इक्वल टू प्लस माइनस a/e, है ना। a कैपिटल है हमारे पास, तो यहाँ से आएगा x+1 इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा x+1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगर हम +4 लेते हैं यहाँ से, तो दो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है, एक तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 3, और -1 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 5, ठीक है। अब इसने पूछा है कंबाइंड इक्वेशन, तो यहाँ से जो कंबाइंड क्या पूछा था इसने, कंबाइंड इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों x-3, और ये दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या लिया था -4 लिया था, तो -5 आएगा ये, तो ये आएगा x+5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा डी। ओके बच्चों, तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो A, C, D होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।